आज हमारा बदलता अनहेल्दी लाइफस्टाइल, गलत खाने पीने की आदत और बढ़ता मोटापा हमारी कई बीमारियों की वजह बन रहा है। ऐसी बीमारियां जो बुजुर्गों के साथ साथ आज बच्चों और युवाओं में भी बढ़ती जा रही है। ऐसी ही एक बीमारी है अर्थराइटिस। अर्थराइटिस जिसे गठिया के नाम से भी जाना जाता है। देखा जाए तो अर्थराइटिस से घुटने, उसके बाद कूल्हे की हड्डियां सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। लेकिन इसी के साथ ही बहुत से लोगों को समय समय पर बदन दर्द, जोड़ों में दर्द या फिर जॉइंट्स में अकड़न जैसा महसूस होता है। अब आप कहेंगे कि बदन दर्द, कमर दर्द और अकड़न होना तो बहुत ही आम बात है। ऐसे में अर्थराइटिस के लक्षणों को कैसे पहचाना जाए? तो चलिए आज की अपनी इस वीडियो में बात करते हैं कि अर्थराइटिस होने के लक्षण क्या हैं और अर्थराइटिस से अपना बचाव कैसे करें। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि अर्थराइटिस होता क्या है। अर्थराइटिस जोड़ों में होने वाली सूजन की समस्या है। ये एक या फिर उससे ज्यादा यानी कि मल्टीपल जॉइंट्स को प्रभावित करती है। जोड़ हमारे शरीर का वो हिस्सा होते हैं जहाँ पर दो हड्डियाँ जुड़ती हैं, जैसे कोहनी या घुटना। कुछ तरह के अर्थराइटिस जोड़ों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ये समस्या आमतौर पर 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में देखी जाती है, लेकिन अब बदलते लाइफस्टाइल के चलते ये बच्चों, टीनेजर्स और यंग अडल्ट्स में भी विकसित हो रही है। अधिक वजन वाले लोगों में और महिलाओं में अर्थराइटिस बेहद ही आम समस्या है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वैसे तो गठिया रोग के लगभग 100 से भी ज्यादा प्रकार हैं, जिनकी वजह से आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ हम आपको अर्थराइटिस के कुछ मुख्य प्रकारों के बारे में बताएंगे। ऑस्टियोआर्थराइटिस ये विशेष रूप से शरीर का भार सहने वाले अंगों जैसे पीठ, कमर, घुटना और पांव को प्रभावित करता है। इस तरह का अर्थराइटिस जेनेटिक हो सकता है और उम्र बीतने के साथ साथ इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस का ये प्रकार काफी आम है और ज्यादातर लोगों में पाया जाता है। ये एक ऑटो इम्यून एंड इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, जिसका अर्थ है आपका इम्यून सिस्टम आपके शरीर के हेल्दी सेल्स पर अटैक कर उसे नष्ट करने लगता है, जिससे शरीर के प्रभावित हिस्सों में दर्द और सूजन हो जाती है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस मुख्य रूप से वहां हमला करता है जहां एक साथ कई जोड़ हों। आमतौर पर ये हाथों, कलाई और घुटने के जोड़ों को प्रभावित करता है। सोराइटिक अर्थराइटिस ये इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस का एक प्रकार है। सोराइटिक अर्थराइटिस कई सारे जोड़ों को प्रभावित कर सकता है, जैसे उंगलियों, कलाई, टखने और कमर के जोड़ों को। उसकी वजह से उन जोड़ों में सूजन हो जाती है और उनमें दर्द होता है। साथ ही जोड़ सख्त भी हो जाते हैं। रिएक्टिव अर्थराइटिस शरीर में किसी तरह के संक्रमण फैलने के बाद रिएक्टिव अर्थराइटिस होने का खतरा रहता है। आंत या जेनिटरी संक्रमण होने के बाद इसके होने की संभावना बढ़ जाती है। गाउट या गांठ ये एक ऐसी स्थिति है जब व्यक्ति के शरीर के अंदर यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जोड़ों में सूजन और दर्द रहता है। विशेषकर पैर के अंगूठे में ये काफी आम देखा जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर अर्थराइटिस होता क्यों है। कार्टिलेज आपके जोड़ों का एक नर्म और लचीला ऊतक है। जब आप चलते हैं और जोड़ों पर दबाव डालते हैं तो ये प्रेशर और शॉक को एब्जॉर्ब करके जोड़ों को बचाता है। लेकिन कार्टिलेज टिश्यूज की मात्रा में कमी की वजह से अर्थराइटिस हो सकता है। अर्थराइटिस होने के कई और भी कारण हो सकते हैं। चोट लगने से, जोड़ों में इन्फेक्शन होने से और कुछ अन्य कारणों से अर्थराइटिस होने का खतरा देखा जा सकता है। जैसे सामान्य चोट ऑस्टियोआर्थराइटिस का कारण बनती है। ये गठिया के सबसे सामान्य रूपों में से एक है, क्योंकि जोड़ों में संक्रमण या चोट कार्टिलेज टिश्यूज की नेचुरल क्वांटिटी को कम कर सकती है। जेनेटिक कारण भी इसकी एक वजह हो सकती है। यदि किसी के परिवार के लोगों में ये बीमारी पहले से है तो परिवार में किसी और को भी ये बीमारी होने की संभावना बनी रहती है। मोटापा भी गठिया रोग होने की संभावना बढ़ा सकता है। ऐसा इसलिए कि मोटापे की वजह से शरीर के जोड़ ज्यादा वजन नहीं सह पाते और जोड़ों में दर्द या सूजन की समस्याएं हो जाती हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक जीन्स, हार्मोन और पर्यावरणीय कारण रूमेटॉइड अर्थराइटिस के जोखिम को 10 गुना तक बढ़ा देते हैं। लेकिन खाली जोड़ों में दर्द होने से ही अर्थराइटिस की पहचान नहीं की जा सकती है। जोड़ों में सिर्फ दर्द होना जॉइंट पेन होने का भी संकेत हो सकता है, लेकिन जोड़ों में सूजन के कारण दर्द रहना अर्थराइटिस का लक्षण होता है। जोड़ों में दर्द, जकड़न और सूजन गठिया के सबसे मुख्य लक्षण हैं। इसके साथ ही प्रभावित अंग लाल पड़ सकते हैं। गठिया की वजह से चलने फिरने में भी परेशानी हो सकती है। घुटने, कूल्हे,
कंधे, हाथ या पूरे शरीर के किसी भी जोड़ में गठिया का दर्द हो सकता है। एनीमिया यानी कि खून की कमी भी इसकी एक वजह हो सकती है। गठिया में हाथों पैरों में गांठें बन जाती हैं, जिससे बालों में कंघी करने और सीढ़ियां चढ़ने तक के जैसे रोजमर्रा के काम करने में मुश्किल होती है। कुछ लोगों में गठिया के लक्षण सुबह के समय ज्यादा देखे जाते हैं। आपके लक्षणों के आधार पर डॉक्टर आपको टेस्ट कराने की सलाह दे सकते हैं, जिसमें आमतौर पर कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज टेस्ट, सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट, यूरिक एसिड टेस्ट जैसे कई लैब टेस्ट और इमेजिंग टेस्ट कराने की सलाह दी जाती है। इन टेस्ट के आधार पर डॉक्टर आपके अर्थराइटिस की कंडीशन जानकर आपका इलाज शुरू करते हैं। गठिया का इलाज आपके लक्षणों में सुधार लाने और जोड़ों के कार्यों को बेहतर करने के लिए किया जाता है। गठिया के इलाज में कई तरह की दवाएं कारगर साबित होती हैं। अर्थराइटिस का पता लगने पर डॉक्टर आपको फिजियोथेरेपी कराने की सलाह भी दे सकते हैं, जिससे आपका मूवमेंट ठीक हो सके। कई बार अर्थराइटिस की स्थिति गंभीर हो जाने पर डॉक्टर आपको जॉइंट की सर्जरी कर उसे रिप्लेस करने की सलाह देते हैं। इसके साथ ही डॉक्टर आपको डाइट में कुछ परहेज बताएंगे, उसे फॉलो जरूर करना चाहिए। इसके इलाज के समय आप फ्राइड फूड, प्रोसेस्ड फूड, डेयरी प्रोडक्ट्स और मीट जैसी चीजों से परहेज करेंगे तो बेहतर होगा। योगा और मालिश भी अर्थराइटिस के मरीज को आराम पहुंचा सकती है, इसलिए आप घर पर डॉक्टर द्वारा बताए गए तरीके के अनुसार योगा और मालिश कर सकते हैं। गठिया ऐसी गंभीर बीमारी से बचाव के लिए ध्यान रखें कि संतुलित आहार खाएं और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, और साथ ही रोजाना एक्सरसाइज करें और हल्का दर्द महसूस होने पर डॉक्टर की सलाह जरूर लें, ताकि समय रहते टेस्ट करवाकर आप इसका इलाज करवा सकें। जागरूक रहें, तभी आप सेहतमंद रहेंगे।